अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। सोचो एक पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आता है, वीक, डिहाइड्रेटेड और कंडीशन क्रिटिकल। डॉक्टर तुरंत बोलता है स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये आईवी फ्लूइड्स सिर्फ पानी नहीं होते, ये लाइफ सेविंग थेरेपी होती है। कुछ फ्लूइड्स बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं और कुछ डायरेक्टली सेल्स के अंदर या बाहर का फ्लूइड शिफ्ट कंट्रोल करते हैं। अगर गलत फ्लूइड दे दिया तो कंडीशन इम्प्रूव होने के बजाय वर्सन भी हो सकती है। लेकिन फ्लूइड ओवरलोड, ब्रेन स्वेलिंग या कार्डियक इश्यूज। इसलिए आज हम सिर्फ आईवी फ्लूइड्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे उनकी रियल पावर। इस सेशन में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, उनके यूजेस और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, सिंपल और क्लियर वे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आईवी फ्लूइड्स को सुपर इजी। अब सबसे पहले समझते हैं आईवी फ्लूइड्स एक्चुअली होते क्या है। सिंपल वर्ड्स में इंट्रावेनस यानी आईवी फ्लूइड्स वो स्टेराइल लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जो डायरेक्टली पेशेंट की वेन के अंदर दिए जाते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है कंप्लीटली जर्म फ्री, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रहे होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है ये दिए क्यों जाते हैं। मेन पर्पस होता है बॉडी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना या रेस्टोर करना। जैसे अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो या उसके बॉडी में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो तो आईवी फ्लूइड्स इंस्टेंटली उसको करेक्ट करते हैं। मतलब आईवी फ्लूइड सिर्फ पानी नहीं, ये एक कंट्रोल्ड मेडिकल थेरेपी है जो बॉडी को अंदर से स्टेबल बनाती है। इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनके टाइप्स वगैरह। अब हम आते हैं आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स पर जो कंपोजिशन के बेसिस पर दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो बॉडी एक स्पंज जैसी है। क्रिस्टलाइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ ब्लड वेसल्स में नहीं रहते हैं बल्कि इंट्रावेस्कुलर से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में भी स्प्रेड हो जाते हैं। इनका मेन यूज होता है हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। एग्जाम्पल की बात करें नॉर्मल सलाइन, रिंगर स्टेक्टेड, डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस। सिंपल लाइन याद रखना, क्रिस्टलाइट्स यानी कि क्विकली डिस्ट्रीब्यूट, कोलाइड्स। अब कोलाइड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स या स्टार्च जो इजीली मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर नहीं कर पाते। इसलिए ये मेनली ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं और बाहर लीक नहीं होते। इनका मेन काम होता है प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन करना और ऑनकोटिक प्रेशर को स्टेबल करना। एग्जाम्पल्स की बात करें एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। सिंपल लाइन याद रखना, कोलाइड्स यानी कि स्टे इन वेसल। अब बात करते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स की। सबसे पहले एक सिंपल कंसेप्ट समझो। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब आइसोटोनिक फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होती है। अब इसका क्या इफेक्ट होता है। जब हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं तो बॉडी के सेल्स के अंदर या बाहर कोई फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता। सोचो एक बैलून है जो ऑलरेडी परफेक्ट साइज में है। अगर उसमें सेम प्रेशर का फ्लूइड डाला जाए तो ना वो फूलेगा ना श्रिंक करेगा, बस स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें 0.9% नॉर्मल सलाइन, रिंगर्स लैक्टेट, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, D5W इनिशियली आइसोटोनिक बिहेव करता है। यूजेस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है फ्लूइड रिससिटेशन जैसे शॉक या डिहाइड्रेशन में, या ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है। इसलिए कॉमनली यूज होता है सर्जिकल और इमरजेंसी पेशेंट्स में। अब आते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड्स पर। हाइपो का मतलब होता है लो, मतलब हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा से कम होती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है। जब हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं तो फ्लूइड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस से सेल्स के अंदर चला जाता है। सोचो एक सूखा हुआ स्पंज है, जैसे ही उस पर पानी डालते हो वो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। बिल्कुल वैसे ही सेल्स भी वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें 0.45% नॉर्मल सलाइन यानी कि हाफ एन एस, 0.33% नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 2.5% इन वाटर यानी D2.5W।
यूजेस की बात करें, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन में यूज होता है, जैसे हाइपरनेट्रीमिया या सेल्स को फ्री वाटर प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज होता है मेंटेनेंस थेरेपी के लिए। अब आते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड्स पर। हाइपर का मतलब होता है हाई, मतलब हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होती है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? ये फ्लूइड्स सेल्स के अंदर से पानी बाहर खींच लेते हैं, यानी इंट्रासेल्यूलर से एक्स्ट्रासेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट होता है। सोचो एक जूसी ग्रेप यानी कि अंगूर है, अगर उसको बाहर से ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दो तो उसका पानी बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सेल्स भी श्रिंक यानी सिकुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, 3% नॉर्मल सलाइन, 5% नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 10%, डी 10W यानी डेक्सट्रोज 25%। यूजेस की बात करें, सीवियर हाइपोनाइट्रीमिया में यूज होता है, सेरिब्रल एडीमा में ब्रेन स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए या आईसीपी कम करता है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कोलाइड्स की। जैसे जिसे हमने पहले देखा था, क्रिस्टलॉइड्स इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि जैसे पहले हमने देखा था क्रिस्टलॉइड्स जो थे वो इजीली स्प्रेड हो जाते थे, लेकिन कोलाइड्स बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। कोलाइड्स वो फ्लूइड आईवी फ्लूइड्स होते हैं जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स या स्टार्च। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, ये इजीली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं, यानी इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑनकोटिक प्रेशर। कोलाइड्स एक स्पेशल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे हम ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को होल्ड करता है और बाहर लीक होने से रोकता है। सिंपल समझो, कोलाइड्स वेसल्स के अंदर पानी को पकड़ के रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। यूजेस की बात करें, सीवियर हाइपोवोलीमिया में जब ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो, शॉक में स्पेशली जब क्रिस्टलाइट्स एनफ ना हो, बर्न्स या लो प्रोटीन स्टेट्स में जहां प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। अब क्लिनिकल पॉइंट, कोलाइड्स rapidly expand intravascular volume but should be used carefully due to cost and potential side effects। अब बात करते हैं आई फ्लूइड्स की कॉम्प्लिकेशंस की। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत फ्लूइड, गलत अमाउंट या इम्प्रॉपर टेक्निक से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, फ्लूइड ओवरलोड। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, एक्सेस आईवी फ्लूइड देने से बॉडी में एडीमा हो सकता है और लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर पल्मोनरी कंजक्शन हो सकता है। साइंस याद रखना, ब्रेथलेसनेस और स्वेलिंग। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है, इससे कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मॉनिटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन, आईवी लाइन के थ्रू लोकल या सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी सेप्सिस हो सकता है। अगर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो ना हो तो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। फेलेबाइटिस, वेन में इन्फ्लेमेशन। सिम्टम्स, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, यूजुअली कैथेटर इरिटेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फिल्ट्रेशन या एक्सट्रावेजेशन, ये जब आईवी फ्लूइड वेन के बाहर टिश्यूज में लीक हो जाता है, रिजल्ट होता है स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, टिश्यू डैमेज, स्पेशली ड्रग्स की केस में। एयर एम्बोलिज्म रियर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगर एयर ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। प्रॉपर मॉनिटरिंग, करेक्ट फ्लूइड सिलेक्शन और एसेप्टिक टेक्निक आर एसेंशियल टू प्रिवेंट आईवी फ्लूइड कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए एज ए नर्स सिर्फ आईवी फ्लूइड लगाना ही काफी नहीं, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, आईवी फ्लूइड्स हेल्थ केयर में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा कि आईवी फ्लूइड्स मेनली क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स होते हैं और दोनों का एक्शन अलग-अलग होता है। इसलिए करेक्ट फ्लूइड का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन और क्लिनिकल नीड पर डिपेंड करता है। साथ ही आईवी फ्लूइड देना सिर्फ स्टार्ट करना ही काफ़ी नहीं है,
प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक्यूरेसी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें तो हम पेशेंट को सीरियस हार्म से बचा सकते हैं। एज ए नर्स आईवी फ्लूइड सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, बल्कि पेशेंट की लाइफ को स्टेबलाइज करने का एक पावरफुल टूल है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आईवी फ्लूइड्स के कंसेप्ट्स आप सबके लिए क्लियर और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। दिस इज नर्सिंग मास्टरी विद साहिल, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप केयरिंग। थैंक यू।